स्वामी जी, लेकिन आज विषय बड़ा मुश्किल है, बीमारी बड़ी मुश्किल है, बात कैंसर की हो रही है, इसलिए बड़े संवेदनशीलता के साथ आज एक विषय को मैं उठाऊंगी। WHO ये कह रहा है कि 30 से 50% कैंसर लाइफस्टाइल बदलकर रोके जा सकते हैं। खान पान बदलकर रोका जा सकता है, सोने उठने का तरीका, योगाभ्यास का तरीका, नेचुरल डाइट और योगाभ्यास के जरिए प्रिवेंशन किया जा सकता है। आपने भी ये कहा कि हमारे शरीर के अंदर कैंसर के सेल तो हमेशा से ही हैं, लेकिन अनियमित दिनचर्या की वजह से ये रेगुलेट होते हैं और फिर हावी होते चले जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों से शुरू करते हैं स्वामी जी कि कैसे शरीर में इस बीमारी को पनपने ही ना दे। तो देखो, आपने कहा पूरे शरीर को यदि 2 शब्दों में कहा जाए तो प्री कैंसर सेल्स, पोस्ट कैंसर सेल्स, प्री डिजीज सेल्स, पोस्ट डिजीज सेल। हर एक के शरीर में कैंसर, हर एक के शरीर में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ऑटोइम्यून डिजीज, कोई भी रोग किसी के भी शरीर में हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ये शरीर तो रोगों का घर है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया, अब कैंसर के भी कारण क्या है? इरेगुलर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग्स, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, अनवांछित जो नहीं चाहिए, अनवांटेड चीज़ों को हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, खाते पीते, जीते हैं, बोलते हैं। फिर ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, चैट मीट, लो इम्यूनिटी, सिंथेटिक दवाओं का ज़्यादा प्रयोग, जितना ज़्यादा पोल्यूशन का एक्सपोजर, तम्बाकू आदि, शराब आदि, जितनी भी ये अनहेल्दी चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सभी तो कैंसर के कारण है। ऐसे नहीं किसी को यद्यपि सावधान, सजग, जागरूक रहने की भी आवश्यकता, लेकिन यूँ भी ना डरे कि मेरे को कैंसर तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे ही बार बार सोचते रहते, नहीं। जो ये अभी कैंसर के कारण बताए, इन के प्रति सजग रहेंगे तो कैंसर नहीं होगा। ये तो हमने कैंसर के कारण बताया। इससे होता क्या? इससे एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है। एक वाक्य में कह रहा हूं, एपोप्टोसिस गड़बड़ होने से कैंसर होता है। एक एक सेल के निर्माण और निर्वाण की प्रक्रिया और उसकी अंदरूनी क्रिया ठीक न होने की वजह से वो सेल अनवांटेड तरीके से बढ़ने लगता है या मरने लगता है। इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। यही कैंसर है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की कमजोरी मूलतः यही अस्थमा, दमा, श्वास है। शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ गए, जिनको पेन मार्कर्स बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन बढ़ गए, यही वात रोग है। शरीर में बहुत ज़्यादा उष्णता बढ़ गई, यही पित्त रोग है। और एक एक अंग के फिर गड़बड़ी से फिर पेनक्रियाज की, लीवर की, किडनी की, लंग की, थायराइड की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, एक एक जो उसका ऑटोनॉमिक सिस्टम पर प्रकृति परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को बनाया है। और 99% ये शरीर ऑटोनॉमिक सिस्टम पर ही चलता है, बशर्ते हम प्रकृति और परमेश्वर के नियमों का अतिक्रमण ना करें। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत हमने कह दिया है। प्रकृति और परमेश्वर के विधान का 2 विधान है। एक तो है देश का लोकतांत्रिक संविधान और एक है भगवान का संविधान, भगवान का विधान, प्रकृति परमेश्वर का विधान। उसको कभी मत तोड़ना। जिंदगी में कैंसर से लेकर के कभी कोई रोग नहीं रहेगा। तुम भी स्वामी रामदेव की तरह, हमारी श्रद्धामयी बहन मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, ईसा जी, अमित जी आदि की तरह पूर्ण स्वस्थ रहोगे। ये बात अटूट सत्य है, अकाट्य सत्य है, शाश्वत सनातन सत्य है। स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इतना सा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहेंगे, फिर बीमार होने के बाद तो सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट, मस्त रहेंगे, बीमारियों से मुक्त रहेंगे,
स्ट्रेस फ्री जीवन जिएंगे, लेकिन उसके साथ उन सब चीज़ों को करने के लिए प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा।